अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 4 हमने अपना वाइंड अप किया था और चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप करने के बाद आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के चैप्टर की या फिर आज के लेक्चर की हमारी जो बुनियादी बातें हैं वो याद रखिएगा कि अगर बिलफर्ज आप चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है। अगर बिलफर्ज आप ये वाला लेक्चर नहीं सुनेंगे तो आपको आगे के न्यूमेरिकल्स किस ट्रैक पे हो रहे हैं, किस अंदाज में हो रहे हैं और किस तरीके की कार के तहत हो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर बिलफर्ज आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो फिर ट्रस्ट में आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि एक दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या आप एक हफ्ते के अंदर चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने से पहले आपको एक PDF हासिल करनी होगी, यानी एक फ़ाइल हासिल करनी होगी। अगर बिलफर्ज आप मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं और कोचिंग में मुझसे पढ़ते हैं, फिज़िकली तौर पे आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास कोचिंग में वो शीट अवेलेबल है। अगर कोचिंग में मौजूद नहीं है, बिलफर्ज कोचिंग में मौजूद नहीं है, तो आप इस शीट को आसानी व्हाट्सएप वगैरह करके भी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे वो शीट मौजूद होती है और अगर बिलफर्ज मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो वो शीट जो है मैं आप लोग को यहाँ पे भी डायरेक्टली दिखा दूँगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट के नाम से एक मेरी पूरी PDF बनी हुई है जिसमें फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 4 में अगर वो आपके पास पिक मौजूद है, यानी तस्वीर उसकी मौजूद है, या PDF अगर उस फाइल के मौजूद है, तब तो आपका ये काम आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज़ अगर वो मौजूद नहीं है तो आपके लिए मेरी बातों को सुनना और मुझे आप लोगों को वो बातें सुनाना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होगा, आपको समझने में मुश्किलात होंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में या फिर हार्ड कॉपी के तहत उस शीट को हासिल कर लें जो कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट के नाम से मेरी न्यूमेरिकल की शीट है। बोर्ड का जब पेपर होगा तो इंशाल्लाह 99% जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसी शीट में से आए हुए होते हैं। अगर कुछ चेंजिंग होती भी है तो वैल्यूज़ की चेंजिंग होती है, लेकिन 99% अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से उसी से रिपीट हो रहे हैं। उन न्यूमेरिकल्स को कर लेने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स जो कि एक बहुत टफ चीज़ होती है उससे आपकी जान छूट जाएगी। अब हम चलते हैं, तो यानी इस लेक्चर को सुनने से पहले आपके हाथ में वो शीट होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे और किस तरह से दानिश हमें चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सेकंड थिंग ये कि मोशन इन 2 डायमेंशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी जो पार्ट है हमारा, असल में बुनियादी तौर पे हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बुनियादी तौर पे 3 तरह के हैं जिनको हमें डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में 3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं कि जो हमें पढ़ने हैं या फिर स्टडी करने हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहली जो टाइप है आपकी, उसमें आप लोगों ने डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को। सबसे पहले जो आपको डिस्कस करना है वो करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट को। यानी अगर बिलफर्ज आप प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आएंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 4.2 जो होगा मेरा, उसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ही न्यूमेरिकल्स को क्या करवा रहा हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो सेकेंड नंबर पे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं एंगुलर मोशन के। यानी कि सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं
और उसके बाद एंगुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं। ये दो जो टॉपिक्स हैं, अगर ये दो टॉपिक्स आप क्लियर कर लें तो आपके चैप्टर 4 के सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, समझ में आपको आ जाएंगे। लेकिन एक उसूल हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल आपको कभी भी उस वक्त समझ में नहीं आते कि जब टीचर समझाता है। न्यूमेरिकल आपको पता है कब समझ में आते हैं, न्यूमेरिकल आपको उस वक्त समझ में आते हैं कि जब टीचर न्यूमेरिकल समझाने के बाद आपको टास्क दे देता है कि ये न्यूमेरिकल्स आपने घर में करने हैं। और जब आप वो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी आपसे होती है, कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, और फिर फाइनली आपका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको एक दो दफ़ा सही करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर बिलफर्ज आप ये समझ रहे हैं कि आपसे मेरे लेक्चर को सुनेंगे और वो जो शीट मैंने दी है उनके न्यूमेरिकल्स को मैं जिस तरह गाइड करूंगा कि यार इस न्यूमेरिकल के बाद आप ये ट्राई करो और इस न्यूमेरिकल के बाद आप ये ट्राई करो, आप वो नहीं कर रहे अगर बिलफर्ज, तो मैं आपको आपस की बात बताऊं कि आपके लिए फिर न्यूमेरिकल्स को करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत कन्वीनियंट वे है कि मैं जिस तरह से लेक्चर वाइज आगे आपको बढ़ाऊंगा, ये लेक्चर नंबर 4.1 है न्यूमेरिकल का, फिर लेक्चर नंबर 4.2 आएगा, फिर लेक्चर नंबर 4.3 आएगा। इस तरह से बढ़ते हुए हमारे जो भी 6-7 जितने भी लेक्चर्स हैं वो तरतीब से आपने सुनने हैं, और जैसे जैसे मैं उन लेक्चर्स में गाइड आपको कर रहा हूँ वैसे वैसे उन न्यूमेरिकल्स को आप करते रहेंगे। तो आप मेरा यकीन करें, आप मेरा बिलीव करें कि चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स आपको इतने बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएंगे कि जब आप फिज़िकल क्लास ले रहे होंगे मुझसे या फिर किसी और टीचर से, तो आप कहेंगे कि जितने अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स के बने थे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट शायद दीगर चैप्टर्स के भी हमारे नहीं बने। हत्ता कि चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं, आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों के पास सबसे पहले वो PDF शीट मौजूद होगी, जो कि आप कोचिंग से, कॉलेज से या फिर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस PDF को हासिल करें सबसे पहले, और उस PDF को हासिल करने के बाद जैसा उन PDF में न्यूमेरिकल दिया हुआ है और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप उस शीट को सॉल्व करके मेरे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मुझे लाके चेक भी करवा सकते हैं कि सर देखें ये मैंने असाइनमेंट सॉल्व किया है, ये मैंने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, तो आप उसको चेक कर लें, तो मैं उसको इंशाल्लाह चेक भी कर लूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, यानी हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला कॉन्सेप्ट है उसमें मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।